नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। 5वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहले पाठ का नाम है नंदनवन। नंदनवन का एक अर्थ है, पुराण कथाओं के अनुसार इंद्रदेव के एक उद्यान का नाम नंदनवन है, जो स्वर्ग में बसा हुआ है और वह बहुत ही सुंदर है। नंदनी शब्द का और एक अर्थ है आनंद देने वाला, और वन का अर्थ है जंगल या उद्यान, यानी आनंद देने वाला जंगल या उद्यान। सचमुच इस चित्र में दिखाई देने वाला यह वन अपने नाम की तरह ही सुंदर और आनंद देने वाला है। इस नंदनवन में बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ों के बगैर वन या उद्यान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उद्यान या वन का निर्माण ही पेड़ों की वजह से होता है। इस चित्र में भी हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बड़े पेड़ हैं, छोटे पौधे हैं और लताएं भी हैं। चित्र में सबसे पहले एक संदेश दिया है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। यहाँ हमें दो बातें बताई गई हैं। पहली बात है पौधे लगाना, यानी हम पौधे लगाएंगे तभी वह पौधे आगे चलकर बड़े पेड़ बन जाएंगे। और दूसरी बात बताई है पेड़ों को बचाना, यानी पेड़ों को काटने से बचाना है या उन्हें नष्ट होने से बचाना है। आज मनुष्य ने रास्ते बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए और इस तरह के अलग अलग वजहों से पेड़ों को काटा है। इसलिए आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेड़ों की संख्या कम हो गई है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 33% जमीन पर पेड़ या जंगल होना जरूरी है, लेकिन आज 20 या 21% जमीन पर ही जंगल हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें पौधों को लगाना चाहिए और उन्हें बड़ा करना चाहिए। चित्र में एक तोता हमें नजर आता है। वह तोता हमें नमस्ते बोल रहा है। नमस्ते यह एक अभिवादन करने का शब्द है। बड़े व्यक्तियों को अभिवादन या वंदन करने के लिए इस नमस्ते शब्द का उपयोग किया जाता है। तितली हमें कह रही है स्वागत है। इस तरह से वह हम सभी का इस वन में स्वागत कर रही है। हमें भी तितलियां अच्छी लगती हैं। वह सुंदर और आकर्षक होती हैं। वह अपने रंग बिरंगे पंखों से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। नीचे की ओर खरगोश हमें कह रहा है नाचो गाओ। हम जब खुश होते हैं तो नृत्य करते हैं और गाते हैं। हमें खुश रहने का संदेश खरगोश दे रहा है। जंगल का सबसे मोटा और ताकतवर प्राणी है हाथी। हाथी हमें कतार में चलो कह रहा है। कतार यानी पंक्ति, जैसे चींटियां एक कतार में चलती हैं, या हम पाठशाला में प्रार्थना के समय कतार में खड़े होते हैं। इस तरह से कतार में चलने के लिए कहकर हाथी हमें अनुशासन का पालन करने के लिए कह रहा है। चित्र में सबसे नीचे जो जानवर है वह है लोमड़ी, और लोमड़ी हमें कह रही है हम सब साथ हैं। एक साथ रहने के कई लाभ भी हैं, जैसे हम किसी भी मुसीबत का सामना एक साथ मिलकर कर सकते हैं। जब हम साथ होते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। इस तरह का दृश्य नंदनवन इस पाठ के इस पहले चित्र में हमें दिखाई देता है।